गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नज़्मुन ज़ाहिद एकेडमी की। यह सीरीज सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए इसके बारे में चल रही है। इस सीरीज में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेंस को चेंज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज भी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम बताएंगे आपको मॉडल के बारे में। आज के सेशन में हम मॉडल्स का यूज करने जा रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आप पानी पीने वाले हो। ये पहला मॉडल है, न वाले हो। हम ना वाले, न वाली या न वाले के लिए बी अबाउट टू का यूज करते हैं। बी अबाउट टू का यूज करते हैं। बी को बोलते हैं प्रेजेंट में इज एम आर अबाउट टू, इज एम आर। साथ में हमें अबाउट टू का यूज करना चाहिए। सब्जेक्ट अगर वर्ब का सिंगुलर होगा तो इज बोलेंगे, अगर प्लूरल होगा तो आर बोलेंगे, अगर मैं होगा या आई होगा तो अब हम एम का यूज करेंगे। सेंटेंस पढ़ते हैं। आप पानी पीने वाले हो। पीने वाला कौन है? वो आप हैं। आप वर्ब के सब्जेक्ट हैं। क्या पी रहे हैं? वो पानी है। पानी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ आपको यू को यूज करेंगे। यू क्या है? प्लूरल वर्ड है। हम यू के अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे हम। यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू ड्रिंक वाटर। आप पानी पीने वाले हो। यू आर अबाउट टू ड्रिंक वाटर। आप जाने वाले हो। सिर्फ हमें गो का यूज करना है ड्रिंक की जगह। आप जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। आप आने वाले हो, यू आर अबाउट टू कम। आप देखने वाले हो, यू आर अबाउट टू सी। आप बोलने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्पीक। ये जो बच्चे की आवाज जो आ रही है ये पड़ोस में से आ रही है, प्लीज आप इसे इग्नोर कर दीजिए। ये बच्चा है। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड की तरफ। कौन पानी पीने वाला है? हु इज अबाउट टू ड्रिंक वाटर। कौन जाने वाला है? हु इज अबाउट टू गो। कौन आने वाला है? हु इज अबाउट टू कम। कौन देखने वाला है? हु इज अबाउट टू सी। कौन मुझे देखने वाला है? हु इज अबाउट टू सी मी। कौन उसे देखने वाला है? हु इज अबाउट टू सी हिम या सी हर। कौन माताजी को देखने वाला है? हु इज अबाउट टू सी मदर। कौन पिताजी को देखने वाला है? हु इज अबाउट टू सी फादर। अब हम चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड की तरफ। वाटर के लिए हम वर्ड का यूज करेंगे। आप क्या पीने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू ड्रिंक। आप क्या खाने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू ईट। आप क्या लिखने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू राइट। आप क्या पढ़ने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू रीड। आप क्या भेजने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू सेंड। आप क्या लाने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू ब्रिंग। आप क्या देने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू गिव। आप क्या लेने वाले हो? व्हाट आर यू अबाउट टू टेक। अब चलते हैं वर्ब की तरफ। अब हम बोल रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव। वर्ब के लिए हम यूज करेंगे आर को बाहर। क्या आप पानी पीने वाले हो? आर यू अबाउट टू ड्रिंक वाटर। आर यू अबाउट टू ड्रिंक वाटर। आर यू अबाउट टू ड्रिंक वाटर। क्या आप जाने वाले हो? आर यू अबाउट टू गो। आर यू अबाउट टू गो। आर यू अबाउट टू गो। क्या आप बैठने वाले हो? आर यू अबाउट टू सिट। आर यू अबाउट टू सिट। आर यू अबाउट टू सिट। क्या आप देखने वाले हो? आर यू अबाउट टू सी। आर यू अबाउट टू सी। आर यू अबाउट टू सी। दूसरा सेंटेंस देखिए। रोहन फूल तोड़ता रहता है। अमता रहता है के लिए कीप ऑन या फिर हम गो ऑन का यूज करते हैं। इसके बाद जो आएगी वर्ब हम उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे आप जाते रहते हो, आप आते रहते हो, आप खाते रहते हो, आप बोलते रहते हो, आप बैठते रहते हो, आप चलते रहते हो, आप रोते रहते हो, आप आते रहते हो, आप हंसते रहते हो। इस तरह की सेंटेंस में हम कीप ऑन या गो ऑन का यूज करेंगे।
और जो हम वर्ब बोलेंगे ऐसे जाते रहना तो गोइंग बोलेंगे, आते रहना तो कमिंग बोलेंगे, आते रहना तो कमिंग बोलेंगे, जाते रहना गोइंग बोलेंगे, देखते रहना सीइंग बोलेंगे, हंसते रहना लाफिंग बोलेंगे, गो ऑन ये कीप ऑन के बाद में। सेंटेंस देखिए, फूल तोड़ना, तोड़ना जो है वर्ब है, तोड़ने वाला रोहन है, तो रोहन इस तोड़ने वाली वर्ब का सब्जेक्ट है। क्या तोड़ रहा है वो? फूल। फूल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस बनाएंगे हम रोहन से। रोहन, रोहन क्या है? सिंगुलर वर्ड है। हम इसमें कीप में या गो में कीप्स या गोस बोलेंगे। फिलहाल हम यूज कर रहे हैं कीप का। रोहन कीप्स ऑन, ये हम बोल सकते हैं रोहन गोज ऑन। सेम बात है, कोई डिफर नहीं है। रोहन कीप्स ऑन, तोड़ने की प्लकिंग, मैं तोड़ने की होती है प्लक। हम यहाँ प्लकिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पहले बोल रहे हैं वर्ड प्रेपोजिशन। अगर हम किसी भी वर्ड को यूज करना चाहते हैं प्रेपोजिशन के बाद में, हमें उस वर्ड में आईएनजी का यूज करना चाहिए। हम यहाँ प्लक या प्लग्ड नहीं बोल सकते हैं, टू प्लग नहीं बोल सकते हैं, हम यह बोलेंगे प्लकिंग। फूल फ्लावर्स, रोहन फूल तोड़ता रहता है। रोहन कीप्स ऑन प्लकिंग फ्लावर्स। चेंज करते हैं, रोहन फूल देखता रहता है, रोहन कीप्स ऑन सीइंग फ्लावर्स। रोहन फूल लाता रहता है, रोहन कीप्स ऑन ब्रिंगिंग फ्लावर्स। रोहन फूल देता रहता है, रोहन कीप्स ऑन गिविंग फ्लावर्स। रोहन फूल लेता रहता है, रोहन कीप्स ऑन टेकिंग फ्लावर्स। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड की तरफ। कौन, कौन फूल तोड़ता रहता है? हु कीप्स ऑन प्लकिंग फ्लावर, हु कीप्स ऑन प्लकिंग फ्लावर, हु कीप्स ऑन प्लकिंग फ्लावर। इसका आंसर देंगे रोहन फूल तोड़ता रहता है, रोहन कीप्स ऑन प्लकिंग फ्लावर। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड इस फूल की तरफ। रोहन क्या तोड़ता रहता है? What does रोहन keep on plucking? What does रोहन keep on plucking? What does रोहन keep on plucking? आंसर, रोहन फूल तोड़ता रहता है, रोहन keeps on plucking flowers. रोहन keeps on plucking flowers. रोहन keeps on plucking flowers. अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ, सिंगल इंटरोगेटिव की तरफ। क्या रोहन फूल तोड़ता रहता है? Does रोहन keep on plucking flowers? Does रोहन keep on plucking flowers? Does रोहन keep on plucking flowers? आंसर अफर्मेटिव में यस, हाँ, हाँ रोहन फूल तोड़ता रहता है। यस, रोहन keeps on plucking flowers. यस, रोहन keeps on plucking flowers. यस, रोहन keeps on plucking flowers. नेगेटिव में नो, रोहन does not keep on plucking flowers. नो, रोहन does not keep on plucking flowers. No, रोहन does not keep on plucking flowers. उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। जैसे बोलना है, रोहन रोता रहता है, रोहन keeps on weeping. रोहन keeps on weeping. रोहन keeps on weeping. रोहन जाता रहता है, रोहन goes on going. या फिर keeps on going. रोहन जाता रहता है, रोहन keeps on going. रोहन keeps on going. रोहन keeps on going. रोहन आता रहता है, रोहन keeps on coming. रोहन keeps on coming. रोहन keeps on coming. रोहन बोलता रहता है, रोहन keeps on speaking. रोहन keeps on speaking. रोहन keeps on speaking. तीसरा सेंटेंस देखिए, वह यहाँ आ सकता है। ये भी एक मॉडल है। हम सकता के लिए मे का यूज कर सकते हैं या फिर हम कैन का यूज कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस में मे का यूज करने जा रहे हैं। मे का हम यूज तब करते हैं या जब करते हैं जब हमें भरोसा नहीं है। जैसे मैं कहूँ, आप अंदर आ सकते हो, आप जा सकते हो, आप आ सकते हो, आप बोल सकते हैं। मैंने कहा लाइट जा सकती है, क्या आपका भरोसा है? नहीं। जब भरोसा नहीं होगा, मे वाले वर्ड का यूज करेंगे। मैं आप पढ़ सकते हो, आपका भरोसा है? नहीं।
आप मे वाले वर्ड का यूज करेंगे। मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, मुझे भरोसा खुद के ऊपर है, कैन बोलेंगे। बोल सकता हूँ, कैन बोलेंगे। आ सकता हूँ, कैन बोलेंगे। आ सकता हूँ, कैन बोलेंगे। हंस सकता हूँ, कैन बोलेंगे। रो सकता हूँ, कैन बोलेंगे। जहां पर आपको भरोसा हो, यकीन हो, आप वहां कैन वाले वर्ड का यूज करेंगे। जहां भरोसा नहीं है, आपको मे वाले वर्ड का, शब्द का यूज करना चाहिए। आइए सेंटेंस बनाते हैं। वह यहाँ आ सकता है। आने वाला कौन है? वह। तो वह सब्जेक्ट है। हम मे को इसके पास बोलेंगे सब्जेक्ट करने के लिए। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आने की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। ही मे कम। वह आ सकता है। ही मे कम। कहा? यहाँ। ही मे कम हेयर। वह यहाँ आ सकता है। ही मे कम हेयर। ही मे कम हेयर। ही मे कम हेयर। अब वर्ब हम चेंज करते हैं। वह यहाँ बैठ सकता है। ही मे सिट हेयर। ही मे सिट हेयर। ही मे सिट हेयर। वह जा सकता है। ही मे गो। ही मे गो। ही मे गो। वह हंस सकता है। ही मे लाफ। वह यहाँ हंस सकता है। ही मे लाफ हेयर। ही मे लाफ हेयर। वह रो सकता है। ही मे वीप। वह यहाँ रो सकता है। ही मे वीप हेयर। वह पढ़ सकता है। ही मे रीड। वह यहाँ पढ़ सकता है। ही मे रीड हेयर। वह बैठ सकता है। ही मे सिट। वह यहाँ बैठ सकता है। ही मे सिट हेयर। अब हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड। कौन यहाँ आ सकता है? हु मे कम हेयर। हु मे कम हेयर। हु मे कम हेयर। कौन जा सकता है? हु मे गो। कौन जा सकता है? हु मे गो। कौन जा सकता है? हु मे गो। अब हम चल रहे हैं वर्बियल क्वेश्चन वर्ड की तरफ। इसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। क्या वह यहाँ आ सकता है? मे ही कम हेयर। मे ही कम हेयर। मे ही कम हेयर। क्या वह जा सकता है? मे ही गो। मे ही गो। मे ही गो। क्या आप बोल सकते हो? मे यू टॉक। मे यू स्पीक। मे यू स्पीक। मे यू स्पीक। क्या आप बैठ सकते हो? मे यू सिट। मे यू सिट। मे यू सिट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर, हम जवाब दे देंगे। क्या आप बैठ सकते हो? मे यू सिट हेयर। क्या आप यहाँ बैठ सकते हो? मे यू सिट हेयर। आंसर, हाँ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यस आई कैन। बोलेंगे यस आई कैन सिट हेयर। यस आई कैन सिट हेयर। तब हम पूछेंगे तब मे वाले वर्ड का यूज करेंगे। तब आप आंसर देंगे अपने लिए, तब कैन वाले वर्ड का यूज करना है। जैसे आप मुझसे पूछिए क्या आप पढ़ा सकते हो? मे यू टीच। मैं बोलूंगा हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे भरोसा है खुद के ऊपर, तो आप कैन बोलेंगे। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम मे वाले वर्ड का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जा सकते हो? मे यू गो। आंसर अफर्मेटिव में, हाँ आई कैन गो। आई कैन गो। आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ। नो आई कैन नॉट गो। नो आई कैन नॉट गो। नो आई कैन नॉट गो। मैं नहीं जा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।